नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एस कुमार ब्लॉग्स के अंदर। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, तो बीच बीच में आपको आप पता है भी शॉर्ट्स भी डालने शुरू कर रहे हैं एस कुमार क्लासेस में। चैनल पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई का भी चलता रहता है, तो उसी समय से टाइम नहीं मिल पाता, उसमें उलझ जाते हैं। तो आज इंडिया तो मैच हार चुकी है, देखा क्या हालत हो जाती है। हम लोग भरोसा वहीं जाके टूटता है जब उम्मीद ज़्यादा जुड़ जाती है, ज़्यादा अरमान बढ़ जाते हैं। आप लोग हम लोग सबको यकीन था कि इंडिया फाइनल में जाएगी, और देखो फाइनल में क्या होता है। तो आप देखिए, इसे क्या कहोगे आप? कुदरत का करिश्मा ही कहोगे कि जो टीम बाहर होने वाली थी वो तो फाइनल में पहुंच गई, और जो टीम फाइनल की दावेदार थी वो बाहर हो गई। तो आज बहुत लोगों की उम्मीदें टूटी होंगी, बहुत सारे हर जगह पे, मतलब ट्विटर लो या यूट्यूब लो, सब पे चल ही रहा है, कमेंट्स भी चल रहे हैं हर भर भर के। कोई कुछ कह रहा है, सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। विचार रखने का सबको अधिकार है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इस तरह से आप लोग उम्मीद भी ना लगाया करें, क्योंकि हम जब भी देखते हैं ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं तभी हमारी उम्मीदें टूटती हैं। तो हमें भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। क्या होता है ना कि जो टीम जीतती रहती है लगातार, वो भी कॉन्फिडेंस में आती है। एक तो कॉन्फिडेंस में आ जाती है, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी तो हो सकता है। वो तो सोच के ही बैठे हैं कि हमारे इतने रन बना लिए फर्स्ट इनिंग्स में, तो देखो लेकिन क्या हुआ। और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि भैया सामने वाली भी टीम, उसमें भी तो खिलाड़ी हैं। आप जो कर सकते हो, कभी उनका भी खिलाड़ी कोई चल सकता है। जैसे हमारे पिछले मैच में जो किया था यादव जी ने, तो सब ने उनको हीरो बना दिया, चैनल पर क्या क्या चल रहा था। लेकिन अब आज इनके बारे में क्या बोला जाएगा, ये तो भैया पुराने हीरो हैं। तो मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन ये तो समय का चक्र है जो चलता रहता है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा गौर ना करें। और आज जो भी हुआ है ठीक है, अब खेल है, एक कोई जीतता है कोई हारता है, तो इसके बारे में ज़्यादा अफसोस नहीं किया जाए। ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी तो चलती रहती है। आज है, कल कुछ दूसरा होगा, फिर हम वही प्यार बरसाएंगे सबके ऊपर। आज नाराज़ हो तो आप नाराज़गी जता रहे हो, कल प्यार जताना है आपको, क्योंकि फिर कहीं जीतेगी। लेकिन ये अक्सर होता आया है कि पता नहीं इंडिया के साथ में क्या है, जब भी फाइनल वाइनल तक पहुंचती है इंडिया आखिरी में जा के बाहर ही हो जाती है। तो कुछ चीज़ें अब हैं, अब ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना काम किया, कोशिश की, रन भी अच्छे बनाए थे, लेकिन अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो कुछ नहीं कह सकते। तो आज का जो सेशन है वो मैं इसी चीज़ पे शुरू कर रहा हूँ कि जब हम लोग किसी चीज़ से उम्मीद लगाते हैं और फिर वो चीज़ टूट जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे दिल टूट गया। मतलब हताशा, बेहताशा मायूसी नज़र आती है। ये ऐसा लगता है कि अब संसार ख़त्म हो गया। तो जो ये चीज़ें होती है, इस चीज़ से कभी कभी बंदा डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। जिसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हो वो बंदा भी, उसके ऊपर भी अफेक्ट तो सबको होता है, क्योंकि कल तक जिसको हम सर पे बैठा रहे होते हैं, आज हम उसको नीचे गिरा रहे होते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन खेल है, खेल में एक हार और एक जीत, दोनों टीमों को जीत नहीं हो सकती है, किसी को तो हारना पड़ता है। ये तो खेल है, तो वो तो खेल की भावना रही, वो खेल के मैदान में क्या हुआ डिपेंड करता है। खिलाड़ियों की बात करो तो खिलाड़ियों ने, हर कोई चाहता है अपना अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं इन चीज़ों को। पर ठीक है, अब जो हो गया उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अपने जो भी हुआ है उसे एक्सेप्ट करिए, और एक्सेप्ट करने के बाद में कल एक नए सवेरे की फिर से कोशिश कीजिए और एक नए सब उम्मीद लगाइए। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम उम्मीद लगा करके बैठ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उम्मीद लगाइए, लेकिन उम्मीद का मतलब ये नहीं है कि कल फिर किसी चीज़ की उम्मीद ऐसी लगाइए कि हाँ कल कुछ अच्छा होगा, अच्छे होने की उम्मीद लगाइए, लेकिन ये उम्मीद मत लगाइए कि नहीं कल यही होगा, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसे हम नहीं कर सकते। उम्मीद लगाओ, उम्मीद बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद वक्त का सबसे अच्छा सहारा होता है, उम्मीद के सहारे ज़िंदगी आगे बढ़ती है। हम यही उम्मीद लगाते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाओ कि 100% श्योरिटी ना दो। उस उम्मीद में 1% तो नकारात्मकता भी आ सकती है, क्योंकि 100% जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो जो भी हो रहा है, जैसे भी है क्रिकेट का, तो अब सेशन ख़त्म है, अब पाकिस्तान और वो खेलेंगे, तो क्या पता कौन इंटरेस्टेड लेगा। हालांकि हमारा तो इतना इंटरेस्ट नहीं हो पाता है क्रिकेट विकेट में, पता नहीं यानी कब से नहीं देखा। आज का मैच सोचा था देखेंगे, लेकिन बच्चे आ गए ट्यूशन में, तो ट्यूशन में गुजर गया कब मैच, कब इंडिया खेली और कब दूसरी टीम खेली, हमें तो ये भी नहीं पता है। पर आखिरी में फाइनल में न्यूज़ ये मिली कि इंडिया हार चुकी है, वो भी 10 विकेट से। न्यूज़ पर ही देखा था। तो ठीक है, अब 10 विकेट से हारी है, इसका ज़्यादा अफसोस रहा। 1-2 विकेट गिरा लेते तो थोड़ा
तसल्ली होता कि हाँ तुमसे हारी है लेकिन 10 विकेट से हारी है। अब बोलोगे कि आपको हंसी आ रही है, तो यार हंसना तो स्वाभाविक है। हंसी तो एक दवा का काम करती है। डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि पहले हंस लो खुल के। जब आप हंस लेते हो तो जो हंसी होती है वो दवा का काम करती है, और आपका सारा जो टेंशन होता है जो आपने उसमें मैच में लगाया और मैच के द्वारा जो आपने अपना टाइम दिया वो सब रिकवर हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब क्या बात कर सकते हैं, तो हंसना तो पड़ेगा। अगर आप भी नहीं हंसोगे तो सब कुछ डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराना ज़रूरी होता है। हार है स्वीकार करते हैं, लेकिन ज़िंदगी नहीं रोकनी चाहिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। कोई हार के चक्कर में ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि अपने आप को हानि पहुंचा ले। हानि इन द सेंस कोई अपनी टीवी तोड़ देता है, कोई देख रहा है उसी को कोई मोबाइल फेंक देता है, ये चीज़ें गलत है। इतना मनोभावना में इतना किसी के साथ लगाव नहीं रखना चाहिए। लगाव रखो, सपोर्टर हो सपोर्ट करो, लेकिन इतने लगाव से नहीं करोगे तुम अपने आप को हानि पहुँचा लो। अभी तो तुम उसको हानि पहुँचा लोगे लेकिन कल उसका अफसोस होगा। तो ऐसी नौबत ना आने दो कि कल तुम बैठ के खुद उसका अफसोस मनाओ। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, हार गए तो हार गए, इसमें क्या, हार स्वीकार की जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। कल फिर उन दूसरे मैच होंगे, दूसरे चीज़ें आएंगी। अब ये बोलो कि भैया वर्ल्ड कप में था तो भैया अब था तो था, अब समय को तो नहीं बदल सकते, पीछे रिवर्स में तो नहीं ले जा सकते। जो हो गया सो हो गया, तो हार स्वीकार करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मैं तो यही कहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में हताश नहीं होना चाहिए। हताश होकर के बैठ जाना बहुत गलत चीज़ होती है। अब हम लोग जब पढ़ते थे तो कविता आती थी, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ है व्यर्थ न हो, समझो इसको कुछ अर्थ तो हो। मोटिवेशनल लाइनें होती हैं। आजकल तो पता नहीं किताबों से कविता जाने कहाँ गायब हो गई। मैंने किसी बच्चे को कविता ही नहीं सुनी है। किसी से कविता के बारे में पूछो तो बोलते हैं माँ साहब ये क्या होता है। तो भैया समझ में नहीं आता है कि स्कूलों में हिंदी में क्या चल रहा है भैया, या पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, हमें तो ये भी नहीं पता है। लेकिन पहले अंताक्षरी होती थी, बाल सभाएँ होती थी, तो लोगों को याद रहती थी, कविता भी याद रहती थी। 15 अगस्त 26 जनवरी कितने अच्छे से मनाए जाते थे। मीन्स प्रभात फेरी निकलती थी, लोगों को देशभक्ति के गीत गाते थे। गीत इसलिए नहीं गाते थे कि उन्हें प्राइज़ मिलेगा, गीत इसलिए गाए जाते थे कि उन गीतों के सहारे जो हमारे लेखक हैं, राइटर हैं, उनको ज़िंदा रखा जाता है। और उन्हीं गीतों के सहारे जो हमारे शहीद हुए थे, जो हमारे देश के लिए लड़े थे, उनको याद किया जाता था उन्हीं गीतों के सहारे। आजकल तो समझ में नहीं आता क्या हो गया है, सिर्फ 15 मिनट के लिए जाते हैं, झंडा फहराते हैं और चले आते हैं लड्डू खा करके। आजकल तो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी का मतलब बचा है एक बूंदी का लड्डू। इससे ज़्यादा मेरे को तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे समय में खेल कूद भी किए जाते थे। देखो समय पढ़ाई से बहुत ही कम मिल पाता है खेल कूद करने का, लेकिन वो समय एक ऐसा आता था कि लोगों को 10 दिन का टाइम मिल जाता था कि हाँ भाई ऐसे प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़ी शारीरिक मेहनत भी हो जाती थी। आजकल तो ये चीज़ें ख़त्म ही कर दी गई हैं। ख़त्म कर क्या दी गई हैं, मीन्स जनरेशन में चेंज आ रहा है। कुछ जनरेशन में चेंज, पहले की तरह स्कूल भी इस चीज़ को ट्रीट नहीं करते हैं। अब स्कूलों को भी ट्रीट करने का ना कारण होता है। पहले के जो माँ बाप थे, आजकल के माँ बाप में भी थोड़ा अंतर हो गया है। अगर कभी पहले स्कूलों में कोई बच्चा गलती कर देता, उस टीचर उसे पीट देता, तो उसके माँ बाप ये कहते थे कि इसे और पीटो। और आजकल तो ये हालत है कि तुमने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगा दिया। तो थोड़ा सा स्कूलों के सामने भी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि क्या करें क्या ना करें। और चाइल्ड बच्चों के लिए कुछ कानून भी ऐसे हैं कि सरकार की तरफ से बन गए हैं कि कोई डांट नहीं सकता, कोई वो नहीं कर सकता। हालांकि जब तक कहते हो कि जब तक एक विद्यार्थी टीचर से डांट नहीं खाएगा, अच्छा विद्यार्थी कैसे बनेगा। अगर आप उसके कर्मों पर रोकोगे नहीं तो वो अच्छा, उसे क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो टीचर तो होता ही है कि सही रास्ता दिखाने के लिए। अब वो किसी रास्ते पर चल रहा है, अगर टीचर उसे ना डांटे तो उसे क्या पता कि रास्ता सही है गलत है। तो टीचर की जिम्मेदारी है वो टीचर निभा लेते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं रहा है, समय बहुत ज़्यादा बदल रहा है। और जिस हिसाब से बदल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिमी सभ्यता हावी होती चली जा रही है। आप अभी तक सिर्फ मूवियों में देखते हो तो मुझे लग रहा है कि मूवी को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया गया है इंडिया के अंदर। आप हॉलीवुड मूवी देखते हो या जो बॉलीवुड मूवी देखते हो, सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारी संस्कृति का इस मूवियों ने किया है। जो भी दिखाते हैं इतना हाई फाई दिखाते हैं, इतना एडवांस दिखाते हैं कि पब्लिक जो देख लेती है वो सर पे चढ़ जाती है कि यार हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। लोग उस ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं, उसे अपनी लाइफ मान बैठते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि सच्चाई में और जो पर्दे पे मूवी चल रही है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, कहीं मेल ही नहीं खाती है। लेकिन अब लोग उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो भैया अब ज़िंदगी बनाना शुरू कर दिए तो वैसा ही चलता रहता है और चलता रहेगा, इस चीज़ का क्या है। लेकिन जो संस्कृति का और जो शिक्षा का भी तो लॉस हो रहा है। पहले एक स्कूल से बहुत अच्छे अच्छे लड़के निकल आते थे, लेकिन अब आजकल परसेंटाइल और वो तो बन रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब
कहीं नौकरी के लिए जाते हैं या कहीं किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो नंबर ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। तो कुछ तो है चीज़ें, समय पर अगर आप सही चीज़ें दिखाते हैं। आजकल समाज में देखो क्राइम रेट भी बढ़ रहा है पहले से ज़्यादा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बच्चे इतने हो चुके हैं, वो अब सुनना नहीं चाहते किसी की। हालांकि जो भी है, जैसा भी बच्चा जैसे है, माँ बाप अपनी तरह से अपनी केयर करते हैं, लेकिन कभी कभी जो टीचर की जो डांट पड़ती है, जो मार पड़ती है, वो पड़नी चाहिए बच्चे में। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि उसके डर के अलावा किसी के अंदर, बच्चे के अंदर किसी का डर नहीं होता है। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, क्या अपने बच्चे को घर पे बैठा के पढ़ा सकते हो? फिर भी आप ट्यूशन लगाते हो दूसरी जगह। क्यों लगाते हो ट्यूशन? ट्यूशन इसलिए लगाते हो कि आपका बच्चा वहाँ जाएगा, अगर उनकी डांट पड़ेगी तो शायद पढ़ लेगा, लेकिन आपकी डांट को वो डांट नहीं मानेगा। आप डांट भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप प्यार ही उसे इतना करते हो। थप्पड़ भी नहीं लगा पाओगे, कभी कभार लगा दिया होगा, नहीं याद करो कब से अपने आप बच्चों में थप्पड़ नहीं लगाया। लगाना चाहिए ना। हाँ, अभी आप कह सकते हो हमारा बच्चा गलती नहीं करता है। हाँ, गलती नहीं करता है, फिर भी तुम प्यार से पालो, लेकिन फिर भी कभी कभार लगा दिया करो। उससे बच्चे को पता रहता है कि हाँ, पापा थप्पड़ भी लगा सकते हैं, मम्मी थप्पड़ भी लगा सकती है। और थप्पड़ पड़ता है तो कैसा महसूस होता है? कम से कम उसे इस चीज़ों को महसूस तो रहे, भले ही गलती करे ना करे। इसीलिए मार दो कि तू गलती नहीं करता है, ये भी तो होता है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा टच में रहना चाहिए हर चीज़। उसे पता रहनी चाहिए कि ज़िंदगी कैसी होती है, ज़िंदगी में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, पापा की मार क्या होती है, मम्मी की मार कैसी होती है। डांट अलग चीज़ होती है, मार अलग चीज़ होती है। कभी कभार आप आंखें निकाल के डांट दोगे तो बच्चा सहम जाता है, लेकिन अगर उसे आपने कभी डांटा नहीं होगा तो आपका उसे कभी डर नहीं होगा। और इसे बिना डर के अगर बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो आपसे कभी डरेगा भी नहीं। तो डर भी रहना चाहिए, और दोनों काम करने चाहिए माँ बाप को। और बच्चों की परवरिश जो आप कर रहे हो वो आप अपनी तरफ से, हर माँ बाप अपना बेस्ट देता है, अच्छा करता है, सारी उनकी ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं। लेकिन एक जो मैंने बात बोली है कि उनके अंदर माँ बाप का डर भी होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हो समाज में माँ बाप क्या क्या नहीं किया जा रहा है। बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो विदेश में रह रहे हैं, उन्हें यही याद नहीं, अरे पैसा इतना प्यारा हो गया, जिनने ज़िंदगी दी थी, जिनने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया था, तुम्हारे लिए उनने अपना सब कुछ छोड़ दिया और आज तुमने पैसे के लिए उनको छोड़ दिया। कभी कभार तो उनकी भी खबर ले लिया करो कि वो कैसे हैं। तुम पैसे भेज रहे हो ऐसे आराम, लेकिन क्या वो वास्तव में खुश हैं तुम्हारे बिना? मेरे को तो लगता है कोई माँ बाप खुश नहीं रहता है अपने बच्चे से दूर रह करके, और ख़ासकर उस समय जब उनको बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब तो कोई भी नहीं रहता है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, किसी की ज़िंदगी किसी चीज़ में व्यस्त हो गई है, लेकिन माँ बाप के लिए शायद टाइम ख़त्म ही होता चला जा रहा है। तो सब लोगों से गुजारिश है, जो लोग माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को प्यार दें, और जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को भी प्यार दें, उनके साथ रहें, उनके साथ समय गुजारें। थोड़ा दूर रह रहे हो, इतना भी पैसा क्या कमाना यार, पैसा ही सब कुछ है, तो फिर तो दुनिया पैसे के पीछे ही भाग रही है। लेकिन इतने भी अपनी सभ्यताओं को और अपनी संस्कृति को मत भूलो कि आप पैसे को ही सब कुछ मान लो, भगवान मान लो, क्योंकि अपनों के बिना पैसा भी कोई खुशी नहीं दे सकता। कितना पैसा आपके चारों तरफ डाल दिया जाए, आप क्या करोगे उस पैसे का? खर्च करते रहो, क्या करोगे? थक जाओगे। क्या सोते नहीं हो? खाना ही तो खाना है यार। खाने में तो आप भी वही खाते हो जो हम सब खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप लोग स्पेशल खाते हो कि आपके लिए सोने की रोटी बन के आती हो। खाना तो आटे का ही बनता है, उसे तो आप घर में भी खा सकते हो। तो थोड़ा सा उनको ध्यान दो और उनकी तरफ देखो। ज़माना बदल रहा है, सब चीज़ चेंज हो रही है, लेकिन ज़माने के साथ साथ वो भी कहीं एक कोने में आप लोगों से कह नहीं पाते हैं, लेकिन चुपचाप उन्हें महसूस तो सब होता है। वो माँ बाप हैं, सब जानते हैं। आपकी खुशी की वजह से जब आप उनके सामने कहते हो कि नहीं मेरी नौकरी अमेरिका में लगी, मैं बहुत पैसे कमाऊँगा, तो वो आपकी खुशी को देख करके कह देते हैं कि बेटा चला जा। लेकिन अगर असलियत में पूछो तो ये कहते हैं कि बेटा अगर आस-पास नौकरी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है अमेरिका की नौकरी से, कम से कम पास तो रहोगे। अरे 2 वक्त का खाना वो तो मिल ही जाएगा, इतना तो तुम कमा ही लेते हो। तो मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा हर कोई अपने लिए टाइम निकाले। दूसरी चीज़, आजकल मोबाइल की ज़िंदगी इतनी बहुत, इस मोबाइल ने तो समझ में नहीं आता क्या कर दिया है। अगर एक घर में 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, कोई किसी से बात ही नहीं करता है, क्या होता है? तो भैया जब 4 लोग बैठे तो हो सके तो मोबाइलों को बाहर जमा कर दिया करें, वो ज़्यादा बेटर है। घर में भी एक नियम बना दिया जाए, खाने की टेबल पे कोई मोबाइल लेके नहीं आएगा, फ़ोन बज रहा है बजने दो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इस मोबाइल की वजह से आपस का कम्युनिकेशन होता है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। एक अपने मोबाइल में लगा होगा, वो अपने कमरे में डला होगा, कोई नहीं, बस लगे हैं मोबाइल पे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छा है, लेकिन समय के हिसाब से रहे।
कम से कम ये भी तो देखो इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, क्या चीज़ पीछे छूट रही है। जो चीज़ हैं वो तो सब चलती रहेंगी, ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो एक दूसरे का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन तो साथ चलने से बनता है। आप कहते हैं कि मिलते रहिए सिलसिले हो जाएंगे, वरना प्यार से ज़्यादा फासले हो जाएंगे। तो आप पास बैठ कर के भी जब आप नहीं मिल सकते हो एक दूसरे से, तो काय का प्यार बचा यार, प्यार तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ पे ध्यान देंगे और बच्चों पे भी ध्यान देंगे, उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे और थोड़ा सा फैमिली के लिए भी ध्यान देंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।